हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी और आप जो है मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आज की जो वीडियो है ये कक्षा दूसरी की जो किताब है हमारी सारंगी, उसका जो 15th नंबर लेसन है, 15वां पार्ट है, उसको हम पढ़ेंगे। बड़ी सी प्यारी सी कविता है जिसका नाम है किसान। मुझे उम्मीद है कि आपके घर में से भी कोई न कोई जरूर किसान होगा, खेती का काम करता होगा। आपके पिताजी हो सकते हैं, दादाजी हो सकते हैं, गाँव वगैरह में चाचा, ताऊ ज़रूर होंगे। तो आप देख पाते होंगे कि वो हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं। दिन में खेत में काम करते हैं, रात में जो है पशुओं से अपनी फसल की देखभाल भी करते हैं। तो इसी तरीके से ही एक जो कविता है किसान की मेहनत, किसान की लगन और जो है उसके जोश को दिखाती हुई कविता है। हम अभी इस कविता का वाचन करेंगे। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका ढेर सारा स्वागत है। पहले वाले बच्चों का भी ढेर सारा स्वागत है। आप जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। चलिए अब हम आनंदमयी कविता को लय के साथ पढ़ते हैं। ध्यान से सुनेंगे, आप भी अपनी किताब खोलकर पढ़ सकते हैं। शुरू करते हैं। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। ये पहला जो है स्टैंजा दिया गया है, पहला कविता का एक भाग दिया गया है। लिखा है कि नहीं हुआ है अभी सवेरा भी नहीं हुआ है और पूरब की लाली। यहाँ पर कुछ शब्दों का अर्थ समझते चलेंगे हम। सवेरा का मतलब होता है सुबह, तो यहाँ लिखा गया कि अभी सुबह भी नहीं हुई है और पूरब की लाली का मतलब होता है पूर्व, है ना। ईस्ट, हमारा जो सन है वो किस डायरेक्शन से निकलता है? ईस्ट से निकलता है। और लाली मतलब जो रेडनेस है, लालिमा है। जब सूरज निकलता है तो हल्की हल्की लाली पड़ जाती है, लालिमा हो जाती है। तो उस जो रेडनेस को ही पहचान कर जो है किसान अपनी खाट छोड़कर, खाट का मतलब होता है चारपाई, पंजाब में मंजा भी बोलते हैं, मंजा इसको बोला जाता है, चारपाई भी बोलते हैं। चिड़ियों के जगने से पहले और जो है अपनी खाट छोड़कर किसान खेत में काम करने के लिए तैयार हो जाता है। खिला पिलाकर बैलों को ले करने चला खेत पर काम, नहीं कभी त्योहार न छुट्टी उसको नहीं कभी आराम। यहाँ पर जो बताया है कि जो है अपने खेतों में काम करने के लिए, देखिए आप देखेंगे किसान ने क्या किया है, बैलों को चारा खिला के, दाना खिला के और अपना जो है लेकर बैलों को खेत में काम करने के लिए चल दिया है। और किसान की कोई छुट्टी भी नहीं होती है और ना ही कोई त्योहार है, ठीक है, क्योंकि उसका त्योहार भी खेत में ही मनता है और छुट्टी तो उसको मिलती ही नहीं है। वो दिन भर काम ही करता रहता है, आराम भी नहीं मिलता है। अब यहाँ पर बात की गई है कि चाहे गरम गरम लू चलती हो, धरती तवे की तरह तपती हो, गरम गरम लू चलती सनसन, धरती जलती तवे समान, तब भी करता काम खेत पर बिना किए आराम किसान। अब मतलब क्या है? लू मतलब क्या होता है? लू आप देखेंगे कि जब महीना होता है जून या जुलाई का, तो तब जो है बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है और उसी दौरान गर्म हवा चलती है। गर्म हवा को ही जो है लू बोला जाता है और उसकी आवाज सन सन की होती है। तो यहाँ लिखा है कि भरी भयंकर गर्मी में भी जब लू चल रही होती है और धरती बिल्कुल तवे के समान तप रही होती है, तब भी ऐसी भयंकर गर्मी में भी किसान अपने खेत में काम करता है, वो भी बिना आराम किए। आगे बढ़ते हैं। जैसे आप चित्र में देख पाएंगे यहाँ पर जो है किसान अपने बैलों को जो है लेकर खेत में हल जोत रहा है। आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ भी खेत में ही जुताई कर रहा है बैलों को लेकर, ध्यान देंगे। अब यहाँ एक और बात हो गई कि यहाँ पर खेतों की जुताई करते करते बादल, ध्यान देंगे तो बादलों से बारिश भी हो रही है, बिजली भी कड़क रही है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो बादल गरज रहे गड़ गड़ गड़, बिजली चमक रही चमचम, मूसलाधार बरसता पानी, जरा न रुकता लेता दम। अब मूसलाधार का मतलब होता है बहुत तेज, मूसलाधार का मतलब क्या होता है? बहुत तेज, ठीक है।
तो यहाँ पर ये आवाज है, बादल गरजने की, गड़ 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 की आवाज आती है, बिजली चमकने की चमचम, और भरी भयंकर गर्मी तो थी तब भी काम करता है। यदि मूसलाधार बारिश भी आ जाती है तब भी किसान नहीं रुकता है, वो अपने खेतों में काम करता रहता है। हाथ पांव ठिठुर जाते हैं, घर से बाहर निकले कौन। मतलब अब यहाँ पर सर्दी के मौसम की बात है। आप लोगों ने देखा होगा अपने घर में किसान को, पापा को, दादा को, चाचा को, भरी सर्दी के मौसम में जब हम लोग रजाई में बैठकर भी कांप रहे होते हैं, ठिठुर रहे होते हैं, उस मौसम में भी किसान ही एक ऐसा व्यक्ति है जो घर से बाहर निकलता है और फिर खेतों में आग जलाकर रखवाली करता है मौन, और अपने खेतों की, मौन मतलब होता है चुपचाप, चुपचाप से अपने खेतों की रखवाली करता है। रखवाली का मतलब देखभाल, रखवाली का मतलब क्या होता है? देखभाल करता रहता है। सर्दी के मौसम में जब पांव हाथ ठिरते हैं तब भी किसान अपना जो है चुपचाप से अपने खेत में ही शांति से बैठकर आग जलाकर अपने खेतों की रखवाली करता है। तो ये था हमारा लेसन। आगे देखते हैं अभी क्या है कविता में। हाँ, आगे लिखा है किसान को चैन कहाँ, वह करता रहता हरदम काम। चैन मतलब उसको जो है शांति नहीं है, आराम से नहीं बैठ सकता है। किसान जो है हर जो समय जो है कुछ न कुछ काम करता ही रहेगा। खेतों की रखवाली करेगा, जानवरों को भगाएगा, फसल में पानी देगा, फसल में जो कोई ऐसा मतलब खरपतवार उग गया है उसको निकालेगा, काम करता रहेगा हरदम। हरदम मतलब हर समय। सोचा नहीं कभी भी उसने घर पर रह करना आराम। और वो जो है किसान जो है अपनी खेती से ही प्यार करता है। उसको अपनी खेतों में फसलें जो लहराती है उनको देखता है तो उसको बड़ी खुशी मिलती है। वो कभी भी घर में बैठकर आराम करना पसंद नहीं करता है। तो ये थी हमारी कविता। अब हम इसको दोबारा से जो है पढ़ते हैं, गाकर पढ़ेंगे जो है दोबारा से। चलिए आप भी मेरे साथ-साथ दोबारा पढ़ेंगे। एक बार इसको मिटा लेते हैं। अब हम सीधा डायरेक्ट एक बार जल्दी-जल्दी पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? देखिए, क्या लिखा गया है? नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। खिला पिला कर बैलों को ले करने चला खेतों पर काम। नहीं कभी त्योहार न छुट्टी, उसको नहीं कभी आराम। किसान को कभी भी आराम नहीं है, ना ही उसका कोई त्योहार है, ना कोई तीज है। गर्म गर्म लू चलती सनसन, धरती जलती तवे समान, तब भी करता काम खेत पर, बिना किए आराम किसान। जो किसान है वो चाहे धरती तवे की तरह तप रही है, गर्म लू चल रही है, वो फिर भी काम करता रहता है। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा लेते हैं एक बार। बादल गरज रहे गड़ गड़ गड़, बिजली चमक रही चमचम, मूसलाधार बरसता पानी, जरा न रुकता लेता दम। पाँव हाथ पाँव ठिठुरे जाते हैं, घर से बाहर निकले कौन। फिर भी आग जला खेतों की, रखवाली करता वह मौन। मौन मतलब चुपचाप। कितनी भी भयंकर कड़ाके की ठंड पड़ती हो, वह बिल्कुल चुपचाप शांति से बिना शोर शराबा की किसी को सुनाए अपने खेतों की रखवाली करता रहता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। है किसान को चैन कहाँ, हाँ जी, है किसान को चैन कहाँ, वह करता रहता हरदम काम। सोचा नहीं कभी भी उसने घर पर रह करना आराम, घर पर रह करना आराम। तो ये थी हमारी कविता। मुझे उम्मीद है
कि आप सभी को पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप वीडियो के चैनल को भी एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम मिलेंगे इसके प्रश्नोत्तर के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड बाय बाय।